आज काशी के लोग अपने आप को कलंकित, ये लग रहा है कि आज बनारस के आज जिसको सांसद हमने बनाया वो आज बेईमानी करके यहाँ का सांसद बन के और देश का प्रधानमंत्री बना है। अपने यहाँ पूर्वांचल में काशी में कहते हैं गब्बर चोर सैनी में गावे। तो भाई एक बार तो आप चोरी भी करा रहे हो और माफी मांगने की बात कर रहे हो। माफी तो चुनाव आयोग को मांगना चाहिए। हम चाहते हैं, मैं रनर था, मैं चाहता हूं कि इसका चुनाव आयोग तत्काल आके सफाई दे कि 1 बजे के बाद बनारस की अपडेट को क्यों बंद किया और मीडिया को क्यों वहां से बाहर किया गया। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये साबित हो गया कि राहुल जी ने जो बात उठाई थी वो पूरी तरीके से वो हमारी कहावत चरितार्थ होती कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने वोट तो दिया था अजय राय को, मोदी जी कैसे जीत गए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे तरीके से पूरे देश के सामने कच्चा चिट्ठा खोला चुनाव आयोग का और भाजपा पूरी मिली भगत का, आरएसएस के भाजपा का, वो उन्होंने कहा है। उसी के तहत जो उन्होंने बनारस की बात, हम लोग पहले से जान रहे हैं कि 1 बजे तक हम लोग चुनाव जीत रहे थे, 7 राउंड जीत रहे थे। उसके बाद 542 की काउंटिंग अपडेट चुनाव आयोग देता रहा। चुनाव आयोग ने बनारस के अपडेट को क्यों रोका? बंद कर दिया था ना, आप सब उसके गवाह हैं। मीडिया को बाहर कर दिया गया, मीडिया को पूरी तरीके से मतगणना से बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया। तब क्योंकि आप रहते तो शायद उतनी वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि मीडिया निश्चित एक तीसरी आंख के रूप में वहां रहती। तो मीडिया को पहली बार, मैं 11वां चुनाव मेरा है ये, पहली बार मीडिया को पूरी तरीके से चुनाव से बाहर किया गया, इसलिए कि चोरी करनी थी। और 1 बजे बंद करके बनारस का अपडेट, जब मोदी जी पीछे चल रहे थे, 5 बजे कहा, 5:30 बजे कि मोदी 1,52,000 से जीत गए। ये पूरी तरीके से चोरी बेईमानी करके चुनाव जीते हैं। और आज काशी के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज काशी के लोग अपने आप को कलंकित, ये लग रहा है कि आज बनारस के आज जिसको सांसद हमने बनाया वो आज बेईमानी करके यहाँ का सांसद बन के और देश का प्रधानमंत्री बना है। अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कलंक लगा है वो अपने ऊपर भी लग रहा है कि नहीं, काशी के लोगों ने वोट नहीं दिया पर बेईमानी करके चुनाव जीते हैं। तो आज अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा है काशी का व्यक्ति कि आज बाबा विश्वनाथ की नगरी, जहाँ पर रघुनाथ सिंह जैसा सांसद जो अकेले सवारी करके बैठते थे रिक्शे पर, तो दूसरे सवारी के लिए कहते थे रिक्शा वाले से कि भैया इसका भी पैसा लेना, हमारे पास अकेले चलने का पैसा है। और पंडित कमलापति त्रिपाठी जहां हुए, जो प्रकांड विद्वान थे, वो सांसद हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री जी हुए, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन लगाया। श्यामलाल यादव जी जैसा व्यक्ति बनारस से हुआ। सत्यनारायण सिंह जैसे सांसद हुए। पर वहां पर आज जनता की वोटों को लूट कर आज जो सांसद बने हैं, जनता के साथ बेईमानी करके सांसद बने हैं, आज काशी के लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि आज जो ऐसे बड़ी लेगेसी, इतनी बड़ी परंपरा आज ऐसे बेईमान और ऐसे चोरी करने वालों के हाथ में हमने दिया है, उससे आज लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। नवेदिता शिक्षा मंदिर, ये लिखा है ना, नवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज तुलसीपुर, ये है। ये किसका है? ये आरएसएस का अड्डा है, जहां मोहन भागवत जी, सारा आरएसएस का संचालन यहीं से होता है, सारी चीजें यहीं से होती है। और यहीं पर ये विशाल सिंह नाम का वोटर यहीं बैठा हुआ है, जो कर्नाटक में, बेंगलोर में भी वोट 2 जगह डालता है कर्नाटक में, और ये है उसका, ये 2 जगह वोट डालता है कर्नाटक में, और बनारस में नवेदिता में वोट डालता है। ये क्या है? ये पूरी तरीके से आरएसएस के लोग अपने लोगों को बनाकर रखे। अभी तमाम चीजें निकलेंगी और तमाम बातें हम सब का बनारस के लोगों ने एक मिस कॉल नंबर जारी किया है। ये नंबर है जिस पे अपनी जानकारी काशी के लोग देंगे और हम कांग्रेस के लोग उनकी पूरी मदद करेंगे जहां चोरी और बेईमानी किया है। ये मैं बोलना चाहूंगा 9650034020, दोबारा कहना चाहूंगा 9650034020, ये काशी के हमारे कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। इस पे मिस कॉल देंगे। हम निश्चित तौर से इन चोरी को, जहां चोरी किया है, जहां लोगों को जहां जानकारी मिले सूचना दें, हमारे लोग वहां पहुंचेंगे और उनकी मदद करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने राहुल जी को भी सच सामने लाने पर माफीनामा लिखने को कहा है, या तो बोला है वो लिखित में दे। ये किस तरीके का कार्रवाई? अब तो भाई एक तो यही हमारे यहाँ इधर पूर्वांचल में कहावत है कि भाई गब्बर चोर सैनी में गावे।
अपने यहाँ पूर्वांचल में काशी में कहते हैं गब्बर चोर सैनी में गावे। तो भाई एक बार तो आप चोरी भी करा रहे हो और माफी मांगने की बात कर रहे हो। माफी तो चुनाव आयोग को मांगना चाहिए कि आपने चोरी कराया, आपने 1 बजे के बाद बनारस के अपडेट क्यों बंद कर दिए। इसका जवाब चाहता है बनारस, काशी के लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं। मैं रनर था, मैं चाहता हूं कि इसका चुनाव आयोग तत्काल आके सफाई दे कि 1 बजे के बाद बनारस के अपडेट को क्यों बंद किया और मीडिया को क्यों वहां से बाहर किया गया। बनारस के प्रशासन के द्वारा, बनारस के जो आयोग के लोग अधिकारी थे उन्होंने बाहर क्यों किया मीडिया को, इसका जवाब मैं चाहता हूं। और ये तब आग सामने आवे, और नहीं तो चुनाव आयोग पूरे देश के और काशी के लोगों से आके माफी मांगे। आप देख सकते हैं, हाँ, राहुल जी का जो बम फूटने पर चुनाव आयोग जो वेबसाइट बंद किया है, उसके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये 4 स्टेट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, ये पूरी तरीके से जो डिजिटल वोटर लिस्ट गायब कर दी गई है, पूरी तरीके से गायब कर दी। क्यों गायब कर दी गई है भाई? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये साबित हो गया कि राहुल जी ने जो बात उठाई थी वो पूरी तरीके से, वो हमारी कहावत चरितार्थ होती कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। कल अपोजिशन एक मार्च भी करेगा संसद में इस इलेक्शन कमीशन के फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर। देखिए, निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर जागरूकता आ गई है, गांव में, गिराव में, शहरों में, गलियों में, स्कूल में, जहां जहां भी लोग हैं, बच्चे, सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने वोट तो दिया था अजय राय को, मोदी जी कैसे जीत गए। ये लोग कह रहे हैं, काशी में लोग कह रहे हैं कि हमने तो वोट अजय राय को दिया था। घाट के लोगों ने कहा, घाट पर लोगों ने कहा, हमारे निषाद समाज, माझी समाज ने कहा, हमारे ब्राह्मण समाज ने बाबा विश्वनाथ के दरबार को तोड़ा, सारे ब्राह्मण समाज ने वोट दिया, सारे पटेल समाज, जो आपने पूरी तरीके से पूरा का पूरा बनारस को कब्जा करने का आपने काम किया, सेवापुरी, रोहनिया, पूरा आपने कन्नाडाड़ी, आपने बैरवन में लाठियों से मारा महिलाओं को, सारे लोगों ने अजय राय को वोट दिया। टिकरी, तारापुट, सारा का पूरा बेल्ट, पूरा का पूरा सेवापुरी, रोहनिया, पूरा हमारा जो है राजा तालाब से लेके मिर्जा, सारा वोट अजय राय को पड़ा। तो चुनाव मोदी जी कैसे चुनाव जीत गए, ये गांव गांव, गली गली में चर्चा है।